हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। असर्शन कह रहा है कि फंक्शनल आइसोमर ऑफ 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन इज ब्यूटा 1 3 डाइइन। और रीजन कह रहा है कि अल्काइंस आर आइसोमेरिक विद अल्काडाइंस बोथ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। और असर्शन रीजन के चार कन्वेंशनल ऑप्शन हमारे पास दिए हुए बच्चों। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है ये बेसिकली आइसोमर का सवाल है। आइसोमेरिज्म हमें पता होना चाहिए। देखिए आइसोमर्स वैसे कंपाउंड्स होते हैं बच्चों जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पर जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा। और अगर स्ट्रक्चर में आपके पास अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मिल जाते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मिल जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर आपके पास मिल गया तो वो कहलाएगा फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, अब नाउ जो हमारे पास दो कंपाउंड है बच्चों उनको फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। पहला कंपाउंड क्या है हमारे पास, 3 मिथाइल ब्यूट 1 ठीक है, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो होगा CH3 ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ पे CH3 लगा हुआ होगा, यहाँ पर CH हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया 3 मिथाइल ब्यूट 1 अब एक चीज देखो बच्चों इसमें कि आपके पास कितने कार्बन है। कार्बन हमारे पास 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं बच्चों यहाँ पर, तो हाइड्रोजन हमारे पास है 1 2 और 3 3 6 2 8। इसको यहाँ पे 3 H's लिख लेते हैं, 3 3 6 और 2 8। ये हो गया। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, 6C5H2 × 5 - 2, यही आएगा हमारे पास। यानी कि अगर जनरल टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा CnH2n-2। तो यानी अल्काइन क्या इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये सब समझ गए हम। अब दूसरा जो कंपाउंड है ब्यूटा 1 3 डाइन वो बना लेते हैं। वो है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा क्या है, ब्यूटा 1 3 डाइन। राइट। अब यहाँ देखिए कार्बन आपके पास 4 है, हाइड्रोजन अपने पास कितने हो गए, 2 1 4 सॉरी 2 1 3 3 1 4 4 2 6। तो C4H6 हो गया। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, C4H2 × 4 - 2। तो यही हो जाएगा। इसको जनरल टर्म्स में अगर हम फिर से लिखना चाहें तो CnH2n-2। यानी अल्काडाइन, ये जो हमारा ब्यूटा 1 3 डाइन है ये एक अल्काडाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अल्काडाइंस और अल्काइंस के जो जनरल फॉर्मूला होता है वो तो सेम है। बट एक चीज आप देखो बच्चों, पहला असर्शन स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि फंक्शनल आइसोमर है ये दोनों के दोनों कंपाउंड। और हमने अभी क्या देखा कि आइसोमर होने की सबसे पहली शर्त तो ये है कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम होना चाहिए। क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम दिख रहा है क्या, एक तरफ C5H8 है, एक तरफ C4H6 है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर तो हो ही नहीं सकते, कोई भी आइसोमर नहीं हो सकते। फंक्शनल क्या ना, ये चेन पोजीशन कुछ नहीं। तो ये वाला हमारा हो गया गलत, असर्शन तो हमारा गलत हो गया। अब रीजन कह रहा है कि अल्काइंस आर आइसोमेरिक विद अल्काडाइंस बोथ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। ये बिल्कुल सही है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और अगर किसी कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड है और किसी कंपाउंड में एक मतलब दो डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर ही ट्रीट किए जाते हैं। पर सबसे बड़ी शर्त यह है कि दो कंपाउंड अगर आइसोमर हैं आपस में तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ऑल्दो इन दोनों का जो जनरल फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो रीजन स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी assertion is incorrect but reason is correct, option 4। I hope you understood this well. All the very best.